आज की इस वीडियो में बात करेंगे डेनमार्क के 5 ईयर वर्क वीजा के बारे में, जिसको फास्ट ट्रैक स्कीम वीजा भी बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये एक प्रकार का डेनिश जो एम्बेसी है, डेनिश जो गवर्नमेंट है, वो ये एक प्रकार का वर्क वीजा इशू करती है, रेजिडेंस वीजा भी इशू करती है, जिसको फास्ट ट्रैक स्कीम वीजा बोलते हैं। ये वीजा किस तरीके का होता है, क्या इस वीजा का प्रोसीजर होता है, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और क्या आपको इसके अंदर फीस वगैरह जाती है और कितना इसका प्रोसेसिंग टाइम होता है और किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप ये वीजा आपको अप्लाई करना पड़ता है, ये सारी चीजें आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए क्लियर करने वाला हूं। तो आपने वीडियो को पूरा जरूर देखना है, स्किप नहीं करना है। अगर आप भी ये वीजा अप्लाई करना चाहते हो तो मेरी वीडियो की मदद से आप कर सकते हो। अगर इसके अलावा कुछ और आपको पूछना है तो मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछो, नहीं कमेंट में भी पूछो। अगर कोई आपका दोस्त अप्लाई करना चाहता है तो ये वीडियो आप उसको जरूर शेयर कर सकते हो। तो ये वीजा काफी इफेक्टिबल होता है। ये वीजा ऑलमोस्ट आपको 1 मंथ के अंदर प्रोसेस होकर मिल जाता है। 1 मंथ इसका प्रोसेसिंग टाइम होता है। इवन आपको पहले ही मिलेगा, इतना ज्यादा टाइम भी लंबा नहीं खींचेंगे। तो आज मैं आपको डेनिश जो गवर्नमेंट की एम्बेसी की जो साइट है उसके ऊपर ये सारी चीजें बताऊंगा डिटेल के अंदर, किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको क्या क्या चीज फॉलो करनी है और इसका क्या रिक्वायरमेंट है और क्या प्रोसीजर होता है, वो सारी चीजें बताने वाला हूँ। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट लेके चलता हूँ स्क्रीन पे, वहीं आपको सारी चीजें बताता हूँ। सो गाइस, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है न्यू टू डेनमार्क फास्ट ट्रैक स्कीम, यू हैव बीन ऑफर्ड एम्प्लॉयमेंट इन ए सर्टिफाइड कंपनी। ये वीजा अप्लाई करने के लिए आपको क्या होता है, आपके पास एक एम्प्लॉयमेंट ऑफर होना चाहिए, कोई सर्टिफाइड कंपनी हो जो कि डेनमार्क के अंदर। योर एम्प्लॉय कैन अप्लाई फॉर डेनिश रेजिडेंस एंड वर्क परमिट ऑन योर बिहाफ वीआई द फास्ट ट्रैक स्कीम। जो आपका एम्प्लॉयर है, जो आपकी कंपनी है, वो आपके लिए डेनिश रेजिडेंस या वर्क परमिट इशू करवा सकती है फास्ट ट्रैक स्कीम के अंडर में। तो इसका जो नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम होता है वो 1 मंथ होता है और क्विक जॉब स्टार्ट नॉर्मली टैक्स आपको 0 से 10 दिन के अंदर वहाँ पे जॉब आप स्टार्ट कर सकते हो। और इसकी जो प्रोसेसिंग फ़ी होती है वो DK के यानी कि डेनमार्क जो डेनिश कोरोना होता है, इसकी जो करेंसी का नाम है डेनिश कोरोना, वो लगा लो आप। 4670 है तो आप उसको गूगल वगैरह पे जाके देख लेना किस तरीके से होता है। सबसे पहले क्या होता है, नीड टू नो, ये देखते हैं अपन। नीड टू नो सबसे पहले, इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर रेजिडेंस एंड वर्क परमिट आफ्टर द फास्ट ट्रैक स्कीम, इट इज़ योर एम्प्लॉयर हु मस्ट हैंडल द एप्लीकेशन प्रोसेस यूजिंग ए पावर ऑफ अटर्नी फ्रॉम यू। तो ये क्या होता है, अगर आप रेजिडेंस या वर्क परमिट वहाँ पे अप्लाई करते हैं फास्ट ट्रैक स्कीम के अंदर, जो आपका एम्प्लॉयर होता है उसके पास एक मतलब अटर्नी की पावर, यानी कि जो वकील वगैरह जो होता है ना, अटर्नी का लॉ का काम करते हैं, उसकी एक पावर होनी चाहिए। However, it is important that you are aware of the scheme's condition and option you have with the scheme। तो ये जो स्कीम है इसके क्या क्या मतलब जो भी है बेनिफिट वगैरह या कंडीशन, टर्म कंडीशन क्या है, उसके बारे में आपको अवेयरनेस होनी चाहिए। यहाँ पे जैसे कि बता रखा है व्हाट इज फास्ट ट्रैक, ये मतलब फास्ट ट्रैक क्या चीज़ है वो आप देख लो, यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है। तो द फास्ट ट्रैक स्कीम मेक्स इट फास्टर एंड मोर फ्लेक्सिबल फॉर सर्टिफाइड कंपनीज टू रिक्रूट फॉरेन एम्प्लॉयज़ टू वर्क इन डेनमार्क। ये एक मतलब फास्टर तरीका होता है जो कि जो वहाँ की कंपनीज है वो बाहर के लोगों को यानी फॉरेन वर्कर्स को रिक्रूट कर सकती है वर्क इन डेनमार्क के अंदर काम करने के लिए। इन एडिशन द स्कीम अलाउज यू टू वर्क बोथ इन डेनमार्क एंड अब्रोड। तो ये स्कीम जो होती है, आप डेनमार्क के अंदर भी काम कर सकते हो, दूसरी और भी कंट्रीज़ के अंदर काम कर सकते हो। बाकी इसके बारे में आप यहाँ पे डिटेल में जाके देख लेना। तो मैं सारी चीज़ें नहीं बताऊँगा, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। मेन चीज़ें आपको बता देता हूँ। फिर आता है व्हाट आर द कंडीशन ऑफ द पे लिमिट ट्रैक। फिर ये इसके अंदर पे लिमिट ट्रैक आपका क्या होना चाहिए, सैलरी वगैरह जो मिनिमम है ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। इस तरीके से आप यहाँ पे ये देख लेना इसके बारे में। फिर जो 3 नंबर पे आता है व्हाट आर द कंडीशन ऑफ द सप्लीमेंट्री पे लिमिट ट्रैक, व्हाट आर द कंडीशन फॉर द शॉर्ट टर्म। और इस तरीके से अगर आप देखोगे तो हाउ कैन आई गेट ए क्विक जॉब स्टार्ट, ये यहाँ पे आप अच्छे से रीड आउट कर लेना फ्री टाइम में। तो फिर नीचे क्या होता है, फिर मैं आपको बताता हूँ हाउ टू अप्लाई, आपको अप्लाई किस तरीके से करना है इस वीज़ा के लिए। दिस टैब इज डायरेक्टेड टू एम्प्लॉयर्स हु विल बी सबमिटिंग एन एप्लीकेशन ऑन बिहाफ ऑफ द एप्लीकेंट। ये जो टैब होता है मतलब ये एम्प्लॉयर्स को मिलता है जो कि कैंडिडेट या जो उनका एप्लीकेंट होता है ना, उनके बिहाफ पे वो अप्लाई करते हैं। बिलो यू विल फाइंड ए स्टेप बाय स्टेप गाइड टू सबमिटिंग इन एप्लीकेशन टू डेनिश एजेंसी। और ये मतलब नीचे आपको इसकी पूरी डिटेल मिलेगी किस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप अप्लाई करना है। इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट यू एंड द एप्लीकेंट हैव्स केयरफुली रीड, और जो भी ये चीज़ें हैं वो आप अच्छे से पढ़ लेना इसके वीज़ा के बारे में, जो कि क्या टर्म कंडीशन वगैरह सारी यही चीज़ें यहाँ पे ऊपर बता रखी है। तो सबसे पहले आता है क्रिएट केस ऑर्डर आईडी। इसके अंदर क्या होता है, जैसे व्हेन सबमिटिंग एन एप्लीकेशन और अपील विद ए फी यू मस्ट फर्स्ट क्रिएट ए केस ऑर्डर आईडी। केस टाइप, आपको एक केस ऑर्डर आईडी जनरेट करना पड़ता है। जैसे कि आप कोई आईडी वगैरह बनाते हो तो उसका रेफरेंस नंबर आता है ना, सेम उसी तरीके से। तो सबसे पहले इसके क्या होता है, आपको ये चूज़ करना पड़ेगा, फिर फी आपको पे करनी पड़ेगी। नीचे आपका जैसे कि नेम, सरनेम, पासपोर्ट डिटेल और ईमेल वगैरह आ गया। फिर आर यू एग्जेंट फ्रॉम पेइंग द फी, आपको इसके अंदर नो करना है क्योंकि इंडिया के लिए फ्री नहीं है। अगर किसी कंट्री के लिए फ्री होता तो आप उसमें यस कर सकते हो। अब ये 1 नंबर हो चुका है। फिर 2 नंबर पे क्या करना पड़ता है, पे द फीस, आपको फिर फीस पे करनी होती है। ऑल फीस आर रेगुलेटेड एवरी ईयर ऑन 1 जनवरी। मेक श्योर टू क्रिएट योर केस ऑर्डर आईडी, पे द फी एंड सबमिट योर एप्लीकेशन इन द सेम कैलेंडर ईयर
मतलब ये 1 जनवरी को अपडेट वगैरह होती है। तो अगर आपने एक केस ऑर्डर आईडी क्रिएट किया तो आप सेम जो ईयर होता है ना उस कैलेंडर ईयर उसके अंदर अपनी फीस जो पे कर दें, किसी को आगे पीछे ना करें। इफ़ यू पे द फी बिफोर 1 जनवरी एंड सबमिट योर एप्लीकेशन आफ्टर 1 जनवरी योर एप्लीकेशन में बी रिजेक्टेड। मतलब कि सेम ईयर के अंदर आपको करना है, आगे पीछे फीस वगैरह पे करके फिर एप्लीकेशन सबमिट नहीं करना है। ये चीज़ यहाँ पे बता रखी है। फिर आपको यहाँ पे कैश ऑर्डर आईडी डालोगे तो पेमेंट स्टेटस आ जाएगा, पेमेंट बता देगा आपको पेमेंट कर देनी है। फिर आता है गेदर डॉक्यूमेंट्स। It is a good idea to gather the necessary documents before you start to complete the application form. You can use the checklist below. यहाँ पे चेकलिस्ट आपको नीचे मिल जाएगी डॉक्यूमेंट की, वो आप सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपने साथ इकट्ठे करके रख सकते हो ताकि आप जब भी अप्लाई करो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। इफ़ यू आर अप्लाई अंडर द सप्लीमेंट्री पे लिमिट, इसके अंडर आप अप्लाई करते हो तो ये देख लेना, नहीं तो अगर आप योर एम्प्लॉयर मस्ट सबमिट, आपका एम्प्लॉयर क्या क्या सबमिट करेगा वो यहाँ पे देख लेना। तो ये आ गया। फिर नंबर पे 4 पे आता है कंप्लीट द एप्लीकेशन फॉर्म। फिर इसका जो आता है 30 मिनट लगते हैं इसको कंप्लीट करने में, जो फॉर्म होता है। और ये 1% द एम्प्लॉयर कंप्लीट्स द एप्लीकेशन फॉर्म। जो आपका एम्प्लॉयर होता है वही आपका ये एप्लीकेशन जो फॉर्म होता है वही फिल करके मतलब सारा कुछ करेगा। बाकी यहाँ पे इसके बारे में यहाँ से यूज़ दिस ऑनलाइन फॉर्म AR6, ये AR6 फॉर्म होता है, ये आपको मतलब फिल वगैरह करना पड़ेगा, वो भी आपका एम्प्लॉयर करेगा, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अब जो आगे का स्टेप है वो 5 नंबर अपन देखते हैं क्या है, बायोमेट्रिक। फिर इसके बाद आपकी बायोमेट्रिक होती है। व्हेन अप्लाइंग फॉर रेजिडेंस परमिट द एप्लीकेंट मस्ट हैव हिज और हर बायोमेट्रिक फीचर रिकॉर्ड्स। मतलब बायोमेट्रिक का जो रिकॉर्ड करके रखते हैं, कल को कोई दिक्कत वगैरह हो तो उसके साथ, जैसे कि हर वीज़ा के लिए होते हैं बड़ी कंट्रीज़ का, अगर आप अप्लाई करते हो तो इफ़ यू वांट ए क्विक जॉब स्टार्ट, नीचे आप देख सकते हो इफ़ यू वांट टू मेक श्योर ऑप्शन ए क्विक जॉब स्टार्ट यू कैन गो डायरेक्टली टू द नेक्स्ट स्टेप। इफ़ यू डोंट, अगर आपके पास है नहीं है तो किस तरीके से करना है ये देख लो आप इसके अंदर। फिर आता है आपका क्विक जॉब स्टार्ट इन डेनमार्क। You want a quick job start and the applicant is already in Denmark। अगर आप वहाँ पे क्विक जॉब स्टार्ट करना चाहते हैं, अगर आप ऑलरेडी वहाँ पे डेनमार्क में है तो आपको क्या करना है, अगर आप बाहर से अगर जा रहे हैं तो आपको क्या करना है, ये चीज़ आपके इसके अंदर अच्छे से रीड आउट कर देना। बिल्कुल सिंपल है, कुछ ज़्यादा इसके अंदर वो नहीं है, एकदम सिंपल सा प्रोसीजर है। जगह आप आज अच्छे से देखोगे ना इसको तभी आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ आने लगेगी। कुछ समझ नहीं आ रहा तो मेरे को इंस्टाग्राम पे DM करके पूछो, कमेंट में भी पूछो, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। फिर आता है क्विक जॉब स्टार्ट फ्रॉम अब्रोड। अगर आप, ये ऊपर वाला स्टेप था, अगर आप डेनमार्क हो तो किस तरीके से करना है, अगर आप अब्रोड से हो तो आपको किस तरीके से करना है। यू वांट ए क्विक जॉब स्टार्ट, यू आर स्टेइंग अब्रोड एंड कैन नॉट ट्रैवल टू डेनमार्क विदाउट ए वीज़ा। इफ़ द एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड एंड यू नीड ए वीज़ा इन ऑर्डर टू ट्रैवल लीगली टू डेनमार्क। आपको एक वीज़ा चाहिए होता है, एप्लीकेशन सबमिट होता है तो उसके मतलब अगर आपको डेनमार्क ट्रैवल करना है, काम करना है तो वीज़ा चाहिए होता है। योर एम्प्लॉयर मस्ट नोटिफाई सीरी, ये SRI वहाँ की कोई कंपनी, कुछ एजेंसी होगा इमिग्रेशन वगैरह का जो कि वर्क करता होगा, दैट यू वांट ए क्विक जॉब स्टार्ट। वो सीरी को इन्फॉर्म करेगा, नोटिफाई करेगा कि ये बंदा यहाँ पे क्विक जॉब स्टार्ट करना चाहता है। योर एम्प्लॉय कैन नोटिफाई सीरी बाय यूजिंग सीरीज कॉन्टैक्ट फॉरम एंड बाय चूजिंग आई विश टू इंक्वायर और सबमिट डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड टू स्पेसिफिक केस। तो वो आपका एम्प्लॉयर ये सारी चीज़ें उनको बोलेगा। योर एम्प्लॉयर मस्ट स्टेट द केस ऑर्डर ID यूज्ड इन द एप्लीकेशन एंड द रेफरेंस नंबर स्टेटेड in the receipt for the online application. You must then as soon as possible have your biometric record at the nearest Danish diplomatic मिशन और एप्लीकेशन सेंटर। ये जो आपको वहाँ पे बोलेगा, उसके बाद 14 दिन का आपके पास टाइम होता है, जल्दी से जल्दी आपको वहाँ पे अपनी बायोमेट्रिक वगैरह, जैसे इंडिया के अंदर VFS होता है, VFS के थ्रू या तो आपको एम्बेसी में होगा, जिसे भी होता है वो आपको पता चल जाएगा। दी मस्ट हैपन नो लेटर देन 14 डेज आफ्टर सबमिटिंग द एप्लीकेशन। आपको 14 दिन के अंदर ही करना पड़ेगा, जब एप्लीकेशन आपका सबमिट हो जाता है उसके बाद नहीं करना है। रिसीव एन आंसर, फिर आपको एक मतलब मेल या रिसीव आंसर हो जाएगी, आपको वीज़ा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है वो पता चल जाएगा। यू हैव सबमिटेड योर एप्लीकेशन सक्सेसफुली इफ़ यू हैव क्रिएटेड है, ये करना है। फिर आपको फीस पे करना है, फिर आपको सबमिट एप्लीकेशन करना है, फिर आपको बायोमेट्रिक करना है। इस तरीके से आप कर दोगे तो यू कैन सी द नॉर्मल केस प्रोसेसिंग टाइम टू राइट ऑन दिस पेज। आप वहाँ पे टाइम वगैरह भी देख सकते हैं जो कि ऊपर मैंने ऑलरेडी बता दिया। व्हेन वी मेक ए डिसीजन इन योर केस यू विल रिसीव एन आंसर। जब ये आपका मतलब फाइल वगैरह देखेंगे, आपको वीज़ा देना है नहीं देना है, तो उसके बारे में फिर आपको एक नोटिफाई ईमेल आएगा कि आपको मतलब आपका वीज़ा लगा है कि नहीं लगा है, क्या प्रॉब्लम है। सीरी विल कॉन्टैक्ट यू इफ़ वी नीड फर्दर इन्फॉर्मेशन टू प्रोसेस योर केस। ये जो सीरी होता है ना, ये आपको कॉन्टैक्ट कर सकता है अगर कुछ इनको और इन्फॉर्मेशन चाहिए आपके वीज़ा के रिलेटेड। इफ़ यू हैव आस्क्ड फॉर ए क्विक जॉब स्टार्ट फ्रॉम अब्रॉड वी विल टाइपिकली मेक ए डिसीजन नो लेटर देन 10 डेज। अगर आप मतलब अब्रॉड से काम करना यहाँ पे चाहते हैं तो ये मतलब उसका 10 दिन के अंदर डिसीजन लेंगे और आपको बताएंगे आफ्टर वी हैव रिसीव्ड द एप्लीकेशन इंक्लूसिव बायोमेट्रिक एंड प्रोसेसिंग फी हाउएवर दिस
रिक्वायर्स दैट वी हैव ऑल नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। अब इनको जल्दी से जल्दी इन्फॉर्मेशन चाहिए जो भी होती है इस वीज़ा के रिगार्डिंग ना। अब मैं आपको थोड़ी सी ये बता देता हूँ कि आपको जॉब सर्च किस तरीके से करना होता है। तो इस तरीके की आपको बहुत सारी साइट मिलेंगी, लिंक्डइन है, इंडीड है, और भी अगर आप सर्च करोगे ना गूगल पे आपको मिल जाती है वहाँ पे। तो मैं इस वाली साइट पे आ गई हूँ। यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, सबसे पहले जो जॉब आती है वो आती है चाइल्ड न्यूट्रिशन असिस्टेंट की आती है, ये भी डेनमार्क के अंदर है। और फिर आता है नॉन कमिश्नर्ड ऑफिस ऑफ द मिलिट्री पुलिस वी वुड, फिर ये नीचे छोड़ो इसको। फिर आ गया जॉइन अवर टैलेंट पूल एंड स्ट्रेटजी एंड वेंचर बिल्डिंग, ये भी यूरोप डेनमार्क के अंदर आ गई। ग्राफिक डिजाइनर की है। फिर ट्रैवल कंसल्टेंट लिस्बन के अंदर है। डिजिटल मार्केटिंग इंटर्न। और फिर आता है चैट स्पोर्ट एग्जीक्यूटिव, आईटी स्पोर्ट एग्जीक्यूटिव, आईटी स्पोर्ट इंजीनियर, चैट स्पोर्ट एग्जीक्यूटिव। इस तरीके से अगर आप नीचे देखो ना, बहुत सारी यहाँ पे जॉब आपको मिलेगी। इस तरीके से बहुत, और भी अगर आपको एजेंसी एजेंट की भी सहायता लग सकती हो, नहीं ऑलरेडी आपका वहाँ पे कोई नाउन है तो वो भी इसके अंदर आपकी हेल्प कर सकता है। ये जॉब वगैरह अप्लाई करने के लिए आपको होता है एक बढ़िया CV कवर लेटर। तो CV कवर लेटर के लिए आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, आप खुद बना सकते हो, किसी और से भी बनवा सकते हो। CV कवर लेटर आपका जितना अच्छा होगा उतना ज़्यादा आपको जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आप CV कवर लेटर पे फोकस करके अच्छा से CV कवर लेटर बनाओ, ताकि जब वो देखें उनको लगे नहीं बंदा तो एलिजिबल है ना, जितना हमने सोचा था उससे एडवांस ही है बंदा, इतना उनको इंप्रेशन जाना चाहिए, तब और ज़्यादा इजी हो जाता है आपके लिए जॉब लेना। सो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन वीडियो अबाउट डेनमार्क फास्ट ट्रैक स्कीम वीज़ा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।